हेलो फ्रेंड्स, एग्री ज्ञान के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक है स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। हम सीरियल क्रॉप करें और सीरियल क्रॉप की एक क्रॉप हमने कंप्लीट कर ली। कौन सी कर ली? राइस। और दूसरी क्रॉप आज हम करेंगे बाजरा या पर मिलेट। भारत के अंदर सर्वाधिक एरिया एंड प्रोडक्शन कहाँ पर है इसका, बाजरे का? राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान की क्लाइमेट के लिए क्या है, सूटेबल है। क्योंकि बाजरा के लिए क्या, जल मांग की आवश्यकता सबसे कम होती है और राजस्थान की मोस्ट ऑफ सोइल कौन सी है? बलुई दोमट मृदा है, वहाँ पर इसकी ग्रोविंग की जाती है। और जहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर है? सर्वाधिक प्रोडक्शन है अलवर के अंदर होता है। और एरिया कहाँ पे है इसका? एरिया, बाजरे का सर्वाधिक एरिया कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। और प्रोडक्शन, सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? अलवर के अंदर होता है। और राजस्थान की कॉमन सी क्रॉप है। इसका मोस्ट ऑफ उपयोग क्या है, कब किया जाता है कि हरी अवस्था के अंदर इसको काट के चारे के रूप में भी खिलाया जाता है पशुओं को। और इसका सीड होता है वो क्या पशुओं को दिया जाता है, लाभदायक होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और उत्तरी भारत के लोग जब जाड़े या सर्दी का मौसम होता है ना, उस टाइम क्या करते हैं, सरसों के साग के साथ इसकी रोटियां बनाई जाती है बाजरे की। और वो क्या है, बहुत फेमस है राजस्थान के लिए। और अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके बॉटनी की। बॉटनिकल नेम पेनिसिटम गलुकम। पेनिसिटम गलुकम हो गया। केज का क्या लिखा होता है? पेनिसिटम अमेरिकन में लिखा होता है। फैमिली सभी सीरियल क्रॉप है, पहले ही बात कर चुके हैं कि सभी सीरियल क्रॉप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? ग्रेमिनी से। ग्रेमिनी या पोएसी भी लिखा सकता है कहीं। इसकी उत्पत्ति स्थान कौन सा है? अफ्रीका। एग्जाम की दृष्टि से, जेट के एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या, 2 बराबर कितने हो गए? 14 हो गए। इसका पुष्प क्रम कौन सा हो गया? स्पाइक। इसमें प्रोटीन की मात्रा, बाजरा के अंदर प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 11.5%। फैट या वसा की बात करें, फैट या वसा 5%। ब्रैकेट में लिख दिया सर्वाधिक इसलिए लिख दिया कि सीरियल क्रॉप के अंदर सर्वाधिक वसा की मात्रा किस में पाई जाती है? बाजरा के अंदर पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है? 5% पाई जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 67% पाया जाता है। आगे बात करेंगे इसका टेस्ट वेट। टेस्ट वेट 5 से 9 ग्राम। कितना होता है? 5 से 9 ग्राम होता है। परागण कौन सा होता है? पर परागण होता है इसके अंदर। एक इसमें कौन सी अवस्था पाई जाती है? प्रोटोगाइनी अवस्था पाई जाती है। हम पढ़ रहे हैं, दो पढ़ते हैं, एक तो प्रोटोगाइनी पढ़ते हैं, प्रोटो एंड्री पढ़ते हैं। प्रोटोगाइनी का मतलब हो गया, इसमें मादा पुष्प क्या है? पहले आते मादा पुष्प क्या है? पहले आते हैं। और प्रोटो एंड्री का मतलब हो गया, इसमें क्या है? नर पुष्प पहले आते हैं। और बाजरा के अंदर कौन सी अवस्था पाई जाती है? प्रोटोगाइनी अवस्था पाई जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसकी सोइल।
मृदा कौन सी चाहिए? बलुई मृदा की आवश्यकता होती है। पीएच मान 7 से 8.5 पीएच मान की आवश्यकता होती है। और इसके लिए टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और बाजरा के खाद्यान्न फसल के अंदर सबसे कम जल मांग की आवश्यकता होती है। बाजरा एक है, बाजरा C4 सॉल्ट डे प्लांट है, सॉल्ट डे प्लांट है। और इसके लिए जल मांग खाद्यान्न फसल में सबसे कम जल मांग की आवश्यकता होती है। 250 से 300 mm वर्षा की आवश्यकता होती है। जहाँ पर वर्षा कम होती है वहां पर भी इसकी ग्रोविंग की जाती है। इसमें क्या है, खाद्यान्न फसल के अंदर सर्वाधिक खनिज लवण पाए जाते हैं। खनिज लवण की मात्रा क्या है, सर्वाधिक पाए जाते हैं। और बाजरा के अंदर, बाजरा में 80% फास्फोरस, बाजरा में 80% फास्फोरस है, फाइटिन के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस है, फाइटिन के रूप में पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे सीड रेट। सीड रेट, अगर हम सामान्य सोइंग कर रहे हैं इसके लिए, तो इसके लिए सीड की आवश्यकता कितनी होती है? लगभग 4 से 5 kg सीड है प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कि नर्सरी के लिए, इसकी पहले नर्सरी भी तैयार की जाती है, और नर्सरी के लिए सीड की आवश्यकता होती है 2 kg सीड प्रति हेक्टेयर के लिए 2 kg सीड की आवश्यकता होती है। और इस नर्सरी के लिए क्षेत्रफल, नर्सरी के लिए क्षेत्रफल 500 से 600 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल काफी रहता है। ठीक है, अब 1 हेक्टेयर के अंदर बाजरा के अंदर प्लांट कितने पौधे उगते हैं? वो कितने उगते हैं 1 हेक्टेयर में? 1 हेक्टेयर में 1,66,000 पौधे उगते हैं। कितने उगते हैं? 1,66,000 पौधे उगते हैं। आगे एक क्रॉप आएगी मक्का, हम पढ़ेंगे मक्का के अंदर। और मक्का के अंदर कितने पौधे की आवश्यकता होती है? ओनली 66,000 पौधे काफी रहते हैं। और इसमें कितने? 1,66,000। कंफ्यूज नहीं होना है, बाजरे के अंदर कितने? 1,66,000 और मक्का में कितने? ओनली 66,000 पौधे की आवश्यकता होती है। स्पेसिंग, बाजरा के लिए स्पेसिंग की आवश्यकता लगभग 30 से 40 × 15 से 20 सेंटीमीटर स्पेसिंग की आवश्यकता होती है। और इसकी सोविंग टाइम, बाजरा क्या एक खरीफ ऋतु की फसल है। और खरीफ ऋतु की मोस्ट ऑफ खरीफ ऋतु की सोविंग कब की जाती है? जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। और वर्षा ऋतु प्रारंभ कब होती है? जब है जून से जुलाई के अंदर, जून से जुलाई के अंदर वर्षा प्रारंभ होने के बाद में क्या इसकी सोविंग की जाती है? जून से जुलाई के अंदर। देखो भी दोस्तों, प्रॉपर नोट्स बनाइए और तैयारी कंटिन्यू रखिए। सिलेक्शन होना कोई
बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके अंदर एक वीड की बात कर लेते हैं। वीड कौन सा? स्ट्राइगा। स्ट्राइगा जिसको देसी भाषा में बोलते हैं रूखड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रूखड़ी बोलते हैं। स्ट्राइगा या रूखड़ी। यह क्या है? अर्ध जड़ परजीवी। अर्ध जड़ परजीवी क्या है? खरपतवार है। और बाजरे का क्या है? प्रमुख खरपतवार कौन सा है? रूखड़ी है। और बाजरे की जहाँ पे दाने बनते हैं वहां पे क्या है? बालियां सी निकल जाती है, वहां पे इसकी वजह से क्या हो जाता है? प्रोडक्शन कम हो जाता है। ऐसे बोलते हैं ना कि बाजरे में रूखड़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसकी कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? 2,4-D का छिड़काव करेंगे। और कब करेंगे? 15 से 20 है DAS, डे आफ्टर सोविंग के 15 से 20 दिन बाद में क्या करेंगे? 2,4-D का छिड़काव करेंगे। किसके कंट्रोल के लिए? स्ट्राइगा या रूखड़ी के कंट्रोल के लिए करेंगे। ठीक, आगे हम बात करेंगे इसके रोग। डाउनी मिल्ड्यू या इसको बोलते हैं हरित बाली रोग। डाउनी मिल्ड्यू या हरित बाली रोग, इसका रोग कारक स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला हो गया। रोग कारक कौन सा हो गया? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला इसका रोग कारक हो गया। ये क्या है? बाजरे के अंदर जब पत्तियां निकलती है और पत्तियों के पीछे की साइड में क्या है? सफेद सा फफूंदनाशी आ जाता है। और फफूंदनाशी आने के बाद क्या है? पत्तियां मुड़ जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हरित वाली रोग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरित वाली रोग भी बोला जाता है। और इसका कंट्रोल एग्रोसोन GN, एग्रोसोन GN के छिड़काव करेंगे इसके लिए, कंट्रोल के लिए। 2 नंबर बात करेंगे अर्गट रोग। 2 नंबर कौन सा हो गया? अर्गट रोग हो गया। इसका रोग कारक क्लेविसेप्स फ्यूजिफोर्मिस। रोग कारक कौन सा हो गया? क्लेविसेप्स फ्यूजिफोर्मिस हो गया। बाजरे का क्या है? प्रमुख रोग है। बाजरे प्रमुख रोग, बाजरे का प्रमुख रोग कौन सा हो गया? अर्गट रोग हो गया। ठीक है, इसका प्रभाव, अर्गट रोग का प्रभाव क्या है? मिल्किंग स्टेज या दूधी अवस्था पर इसका प्रभाव ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके नियंत्रण के लिए 20% नमक के घोल से क्या करेंगे? बीजोपचार करेंगे। किससे? 20% नमक के घोल से। 3 नंबर बात करेंगे कंठ या समूट रोग। कंठ या समूट रोग। रोग कारक कौन सा हो गया? रोग कारक हो गया टोलिस्पोरियम पेनिसिलेरी। पेनिसिलेरी हो गया। इसके नियंत्रण के लिए किसका छिड़काव करेंगे? सेरोसेन का। सेरोसेन का छिड़काव करेंगे। आगे हम बात करेंगे इसके इंसेक्ट या कीट के बारे में बात करेंगे।
प्रमुख 3 कीट है इसके। स्पेदलट, दीमक, और 3 कौन सा हो गया, कातरा। हेलोट्रेकिया, कौन सिंगुलिया, हेलोट्रेकिया कौन सिंगुलिया हो गया। दीमक ओडेंटोट्रमस ओब्सेसस। ओब्सेसस हो गया। कातरा एम सेप्टा मोरी। एम सेप्टा मोरी हो गया। अब इसका नियंत्रण करेंगे। दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरो पायरिफोस से, क्लोरो पायरिफोस से हो गया। और दीमक का नियंत्रण किससे, सॉरी स्पेदलेट के नियंत्रण के लिए किसका करेंगे, फोरेट का। किसका करेंगे, फोरेट का छिड़काव करेंगे। और दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपायरिफोस का छिड़काव करेंगे। और ठीक है, और कातरा के लिए मिथाइल पैराथियोन, मिथाइल पैराथियोन का छिड़काव करेंगे। आगे हम बात करेंगे वैरायटी। स्पेदलेट एलोट्रेकिया, कौन सिंगुनिया, दीमक ओडेंटोट्रमस ओब्सेस हो गया, कातरा एम सेप्टा मोरी हो गया। स्पेदलेट का नियंत्रण किससे करेंगे, फोरेट से, और दीमक का क्लोरोपायरिफोस से, और कातरे का मिथाइल पैराथियोन के छिड़काव से इसका कंट्रोल करेंगे। वैरायटी, वैरायटी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी वैरायटी एक होगी HB फर्स्ट होगी। ये गया प्रथम है संकर किस्म है, प्रथम संकर किस्म होगी। कहां से डेवलप की गई है, PAU लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से विकसित की गई है। और कब की गई थी, 1965 के अंदर की गई थी। क्रॉस किसका है, ट्रिफ्ट 23A इंटू बिल 3B का। क्रॉस किसका हो गया, ट्रिफ्ट 23A बिल लिया इंटू बिल 3B का क्रॉस हो गया। ठीक है, कब की गई थी, 1965 के अंदर। एक HB2 होगी, HB3 होगी, और HB4 होगी, और HB5 होगी। ठीक है, HB2 कब डेवलप की गई थी, 1966 के अंदर। 1968 में HB3 होगी, और HB4 क्या स्थानीय, स्थानीय नरजनक से निकाली गई प्रथम हाइब्रिड किस्म होगी। सीधा पूछेंगे प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी होगी, HB फर्स्ट होगी। और स्थानीय नरजनक से विकसित की गई प्रथम संकर किस्म कौन सी होगी, HB4 होगी। और HB5 कौन सी होगी, अर्गट रोगरोधी होगी, अर्गट रोग रोधी होगी। एक हम बात करेंगे पूसा मोती, यह कौन सी होगी, उन्नत किस्म है जो आईसीआर से डेवलप की गई है। आगे हम बात करेंगे RH30, RH2, RH58 और RH90 होगी। RH30 RH2 होगी, और RH58 होगी, और RH90 होगी। WCC 75 होगी, WCC 75 होगी, और MHA 179 होगी, MHA 179 होगी। इसका क्या है, सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। और WCC 75 क्या है, सर्वाधिक सूखा सहनशील है, सर्वाधिक सूखा सहनशील है, सर्वाधिक सूखा सहनशील क्रॉप होगी। और कंपोजिट 6,
कंपोजिट है 6 है। ये कौन सी होगी, चरी वैरायटी होगी, कौन सी, चरी वैरायटी होगी। और एच भी 67 होगी। वैरायटी पहली कौन सी पड़ी थी, HB फर्स्ट, प्रथम संकर किस समय PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से विकसित की गई है और 1965 में विकसित की गई थी। इसका क्रॉस किसका है, ट्रिप 23A और बिल 3B का क्रॉस है। HB2 1966 में विकसित की गई। HB3 कब की गई थी, 1968 के अंदर। HB4 होगी स्थानीय नरजनक से निकाली गई प्रथम हाइब्रिड किस्म होगी और HB5 होगी अर्गट रोगरोधी किस्म होगी। पूसा मोती क्या उन्नत किस्म होगी, ICAR से विकसित की गई। RHB3, RHB2, RHB 58, RHB 90, WCC 75 होगी। सर्वाधिक सूखा सहनशील क्रॉप होगी। MH 179 होगी। इसका क्या प्रोडक्शन क्या सर्वाधिक होता है और कंपोजिट 6 है, क्या चरी वाली क्रॉप है, सॉरी वैरायटी है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।